बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हम करेंगे 11.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लेक्चर्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से इनसे रिलेटेड लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट of length 9.8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू 7 congruent parts। तो सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट लेना है 9.8 सेंटीमीटर। तो हम अपने इस रूलर को यूज़ करते हुए 9.8 सेंटीमीटर जो है वो लाइन सेगमेंट ले लेंगे। ये हमारा 0 पॉइंट और उसके बाद 9 और उसके बाद 5 और 6, 7 एंड 8। तो इस तरह से ये हमारा 9.8 हो जाएगा और हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। इस तरह से ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गया है 9.8 सेंटीमीटर। अब हमें इसे 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में 7 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्यूट एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ड्रॉ करने के लिए हम इस टूल को यूज़ करते हुए यहाँ पे एक्यूट एंगल, वो एंगल जो 90 डिग्री से लेस देन होता है, हम ऊपर की जानिब भी 90 डिग्री से लेस कोई भी एंगल ले सकते हैं। 90 डिग्री से लेस तो हम 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमने एक एक्यूट एंगल ले लिया और इसी तरह से हमने नीचे भी एक एक्यूट एंगल ले लिया। तो इस तरह से जब हमने एक्यूट एंगल ले लिया, अब हमें इन एक्यूट एंगल पर रेज़ को ड्रॉ कर लेना है। एक रे हमें ऊपर की जानिब और एक रे हमें नीचे की जानिब ले लेनी है। ये रे हमारी इस तरह से इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती हुई, ये हमारा पॉइंट 1 और ये हमारा सेकंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से हम ये एक रे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम इसी तरह से इस साइड पे भी एक रे ड्रॉ कर लेंगे जो हमारे इन दोनों पॉइंट्स में से दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएगी। इस तरह से ये हमारे पास दो रेज़ आ गई हैं। एंगल ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे आर्क्स लेनी है। उन आर्क्स को लेने के लिए हमें अपने इन लाइन सेगमेंट की लेंथ को और कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को देखना है। यहाँ पे हमारे पास है 9.8 सेंटीमीटर ये लेंथ लाइन सेगमेंट की और 7 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में। तो हम ज़रा इसको डिवाइड करके 9.8 को 7 पार्ट्स में डिवाइड करके एक सूटेबल रेडियस जो है उसके बारे में एस्टिमेट लगा लेते हैं। 7 1 टाइम 7, 9 से 7 सेपरेट किए 2 और इस तरह से 8 को नीचे उतार लिया और 7 4 टाइम 28। तो ये हमारा 1.4 जो है वो आ रहा है। तो हमने एक सूटेबल रेडियस 1.4 सेंटीमीटर पर हमने अपनी इस टूल को 1.4 सेंटीमीटर ओपन कर लेना है। ये हमारे पास इस तरह से ये हमने इसको 0 पॉइंट के 1.4, ये 1.4 है हमारा। ठीक है, और ये हमारा 0 पॉइंट। तो इस तरह से ये 0 और ये 1 और ये हमारे पास 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास जो है 1.4। अब इस 1.4 को लेते हुए हम यहाँ पे चूँकि 7 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, 7 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम इसे 7 आर्क्स यहाँ पे ले लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास 1 आर्क, देन हमारे पास ये सेकेंड आर्क, उसके बाद थर्ड आर्क, देन इस तरह से हम 7 आर्क्स ले लेंगे 1.4 सेंटीमीटर रेडियस की। इस तरह से ये हमने एक ले ली और उसके बाद थर्ड होगी। देन हमारे पास फोर्थ आर्क, इसको सेंटर लेते हुए हमने फोर्थ आर्क ले लेनी है। देन इसको सेंटर लेते हुए, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए हमने नेक्स्ट आर्क ले लेनी है फिफ्थ। और फिफ्थ के बाद इस तरह से हमारे पास फिफ्थ के बाद सिक्स्थ आर्क, ये हमने इसको सेंटर लेते हुए, अगली लाइन को सेंटर लेते हुए ये हमने सिक्स्थ 1 2 3 4 5 सिक्स्थ, और अब हमें सेवन्थ आर्क इसको सेंटर लेते हुए ले लेनी है। इस तरह से हमने 7 इक्वल आर्क्स जो हैं वो ले ली। जिस तरह से हमने इस रे पर ली है उसी तरह से हमें इस रे पर भी 7 आर्क्स ले लेनी है। तो इस तरह से ये हमारी फर्स्ट आर्क हो गई। अब हमने इसका सेंटर, इसको सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर समझते हुए ये हमने सेकंड आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से ये हमने सेकंड आर्क ड्रॉ कर ली। अब थर्ड आर्क भी हमें इसी तरह से इसको सेंटर लेते हुए हमने थर्ड आर्क जो है वो भी ड्रॉ कर ली है। देन हमें फोर्थ आर्क जो है वो लेनी है।
तो उसके लिए हम इसको सेंटर लेंगे और हम फोर्थ आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने फोर्थ आर्क 1.4 सेंटीमीटर के रेडियस की ड्रॉ कर ली। देन हमें फिफ्थ आर्क लेनी है, तो ये फिफ्थ आर्क के लिए हम इसको सेंटर लेंगे और इस तरह से हम फिफ्थ आर्क जो है वो ले लेंगे। देन सिक्स्थ आर्क की जानिब चलते हैं, तो इसको सेंटर लेते हुए हम अपनी सिक्स्थ आर्क को ले लेंगे। तो सिक्स्थ आर्क को लेने के लिए हम इसको सेंटर लेते हुए हम सिक्स्थ आर्क जो है वो ड्रॉ करेंगे। देन हमें लास्ट और सेवन्थ आर्क लेनी है, तो इसको सेंटर लेते हुए हम अपनी सेवन्थ आर्क ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने 7 इक्वल आर्क्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है और ये जो हमारा पॉइंट है नीचे वाली लास्ट आर्क है, इसे हम अपने इस पॉइंट के साथ, लाइन सेगमेंट के पॉइंट के साथ मिला देंगे। और उसके बाद हम अपनी ऊपर वाली फर्स्ट आर्क को, उसके सेंटर को नीचे वाली आर्क के सेंटर के साथ इस तरह से, जहाँ पे ये इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। और देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जो वो ये वाला है, तो उसमें हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है। नेक्स्ट पॉइंट में हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ, ये जो हमारा इस आर्क का इस पर, इस लाइन सेगमेंट पर इंटरसेक्ट करना है, वहाँ पे हम इसको लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। देन नेक्स्ट हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। ये हमारा ऊपर वाला पॉइंट और ये नीचे वाला, इन दोनों को पहले हम सेट करेंगे आपस में एक दूसरे के सामने, और देन हम इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट उसके बाद हमारा ये है, ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इनको हम पहले पॉइंट्स को सेट करते हुए, पॉइंट्स को सेट करने के बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। इन दी लास्ट हमें क्या करना है, इस अपनी ऊपर वाली लास्ट आर्क को इस लाइन सेगमेंट के लास्ट पॉइंट पर मिला देना है। अब हमें इन सब के कुछ स्पेसिफिक नेम्स दे लेने हैं, और जो सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है इसे हम P कह लेंगे और इस पॉइंट को Q। उसके बाद हमने ये रे ली थी, तो इस रे को हम R कह लेंगे, और ये जो हमने यहाँ पे रे ली है इसको हम S कह लेंगे। ठीक है, जो नीचे की जानिब रे ली है ये QS और जो ऊपर की जानिब ली है वो PR। इसी तरह से हम इन अपने तमाम पॉइंट्स को कुछ स्पेसिफिक नेम्स दे लेते हैं। इसे हम A कह लेंगे, B C D E F G, और उसके बाद इसी तरह से ये H I J K L M N। इन्हें हम स्पेसिफिक नेम दे लेते हैं। ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं जिन 7 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में हमने डिवाइड करना था, तो ये हमारे पास 7 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो हैं 9.8 सेंटीमीटर की लेंथ के अंदर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो इनको भी हम स्पेसिफिक नेम्स दे लेते हैं। इसको O कह लेंगे, P, इसको Q, R, S एंड T। अब हमें इसके कंस्ट्रक्शन की जानिब बढ़ना है। जो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना है वो है ड्रॉ अ 9.8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट PQ। सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, उसके बारे में हमें लिखना है कि हमने 9.8 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और इसका नेम क्या है, P एंड Q। हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि ड्रॉ अ रे PR। हमने एक रे PR ड्रॉ की और इस रे ने क्या किया, मेकिंग एन एक्यूट एंगल बनाया। कहाँ पे, विद अ लाइन सेगमेंट PQ पर इस PR रे ने एक्यूट एंगल बनाया। हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि हमने ये SQ जो है वो रे ड्रॉ की थी थर्ड पे, ड्रॉ अ रे SQ, और इसने भी क्या किया था, मेकिंग एन एक्यूट एंगल बनाया। एक्यूट एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से लेस देन होता है। तो SQ ये रे ड्रॉ की, इसने क्या किया, मेकिंग एन एक्यूट एंगल, इसने एक्यूट एंगल बनाया विद द लाइन सेगमेंट PQ पर। ये PQ लाइन सेगमेंट पर इस QS ने
यहाँ पे एक्यूट एंगल बनाया। हम कंस्ट्रक्शन में फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, ड्रॉ 7 आर्क्स। हमने 7 आर्क्स यहाँ पे ड्रॉ की थी। अब सूटेबल रेडियस जैसा कि मैं आगाज़ में बता चुका हूँ, सूटेबल रेडियस हमने कैसे लेना था, इंटरसेक्टिंग द रे, जिन्होंने क्या किया, इन आर्क्स ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया पी आर रे को एट पॉइंट्स ए, इस ए पॉइंट पर, बी सी डी ई एफ एंड जी पर। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ 7 आर्क्स। हमने 7 आर्क्स यहाँ पे ड्रॉ की हैं। अब सूटेबल रेडियस की इंटरसेक्टिंग द रे, जिन्होंने हमारी इस रे एस क्यू को इंटरसेक्ट किया है एट पॉइंट्स, किन पॉइंट्स पर, एन एम एल के जे आई एंड एच। इसके बारे में हम लिख देंगे ड्रॉ 7 आर्क्स ऑफ सूटेबल रेडियस इंटरसेक्टिंग द रे एस क्यू, जो हमारी एस क्यू इंटरसेक्ट लाइन को, इस रे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट्स एच आई जे के एल एम एंड एन पर। हमें 6th पार्ट लिखना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया पी एच ए आई बी जे, उसके बाद सी के लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, देन उसके बाद डी एल ई एम एफ एन एंड जी क्यू। इन तमाम के बारे में हमने लिखना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। इन तमाम के नेम्स लिखने के बाद दीज लाइन सेगमेंट्स, ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पी क्यू को, पी क्यू लाइन सेगमेंट को, ये इन पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिख देना है दीज लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट हैं, इंटरसेक्ट द लाइन पी क्यू, इस पी क्यू लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट्स, किन पॉइंट्स पर, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी पॉइंट्स पर। और लास्ट पार्ट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, हैंस पी यू, ये जो हमारा पॉइंट है पी यू, ये लाइन सेगमेंट, यू वी, ये लाइन सेगमेंट यू और वी, उसके बाद देन वी डब्ल्यू, यहाँ से ये हमारा लाइन सेगमेंट वी यू, और देन डब्ल्यू एक्स, ये लाइन सेगमेंट, उसके बाद एक्स वाई, ये लाइन सेगमेंट, एक्स वाई के बाद वाई जी, ये लाइन सेगमेंट, और एंड जी क्यू, ये जी क्यू लाइन सेगमेंट आर द रिक्वायर्ड 7 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ये हमें 7 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स चाहिए थे, रिक्वायर्ड थे ऑफ लाइन पी क्यू, इस लाइन पी क्यू पर। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन था कि 9.8 सेंटीमीटर के लॉन्ग लाइन सेगमेंट को, ये हमारे पास लॉन्ग लाइन सेगमेंट था, और इसे उसने कहा था डिवाइड इट इनटू 7 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो ये हमने इसे पी यू, यू वी, वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स, एक्स वाई, वाई जी एंड जी क्यू, इन 7 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया, 3, 4, 5, 6 एंड 7।